हाय डियर स्टूडेंट, मैग्नेट इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और इलेक्ट्रिक जो फोर्स लाइन है, ठीक, मतलब आप कह सकते हैं विद्युत बल रेखाएं, तो उनकी क्या क्वालिटी है, ये सब सारा डिस्कस जो है वो पिछले लेक्चर में हो चुका है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो टू पॉइंट चार्ज के बीच जो कूलाम का फोर्स, मतलब कूलाम का जो नियम अप्लाई हो रहा था, है ना, जो क्या है Q1 और Q2, मतलब 2 पॉइंट चार्ज था और इनके बीच किसका नियम लग रहा था? कूलाम का। ठीक, कूलाम का लॉ जो है अप्लाई हो रहा था। तो अगर हम ये कहें दो बिंदु आवेश है, ये तो बात समझ में आ रही है। अगर वही आवेश, वही चार्जेस दो के अलावा कई सारे हो जाते हैं, है ना, 1 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, मतलब कि n बहुत सारे हैं, तो उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब क्या फिर भी कूलाम का नियम जो है वो अप्लाई होगा या नहीं होगा या कैसे होगा, ये सब सारा डिस्कशन हम आज करने वाले हैं। तो मान के चलते हैं, यहाँ से देखिए आप, पहला क्या है, ये आपका हेडिंग है, ठीक, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, यानी अगर दो से मतलब कई सारे पॉइंट चार्ज है, एक नहीं कई सारे अगर पॉइंट चार्ज है तो उस पर कैसा फोर्स लगेगा, ठीक, वो हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मान के चलिए ये पहला पॉइंट चार्ज Q1 है, ठीक, मान के चलते हैं पहला पॉइंट चार्ज हो गया। यहाँ पे एक और कोई पॉइंट चार्ज है ना, इसको हम Q2 मान लिए, कोई दिक्कत ना है। आगे तीसरा पॉइंट चार्ज एक यहाँ मान लेते हैं, ये क्या है, Q3 है, और चौथा जो पॉइंट चार्ज है वो Q4 है, इस साइड यहाँ पे है। हो गया। अब आपको ये पता है, देखिए एक पॉइंट चार्ज, 2, 3, 4, ठीक, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच तो हमको पता था कि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक। लेकिन अब यहाँ पे 1 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज, 3 पॉइंट चार्ज, 4 पॉइंट चार्ज, कई सारे हो गए। अब इसको हमको कैसे हल करना है वो देखते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, वही सेम चीज, तो इनका और इनका, ये देखिए ध्यान से, इसका जो फोर्स लगेगा इस पर वो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, क्या फोर्स लगेगा Q1 के कारण किस पर, Q2 पर। ये तो है Q1 के कारण Q2 पर, या फिर हम ऐसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको Q2 मान लो, इसको Q1, है ना, 1 2 3 4, क्लियर हो गया। तो अब यहाँ से देखिए Q2 के कारण किस पर लग रहा है, Q1 पर लग रहा है, ठीक। तो क्या कर सकते हो, Q2 के कारण Q1 पर एक फोर्स लग रहा है, जिसकी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इससे अवे है, मतलब दूर जा रही है, ठीक, मतलब इसको क्या कर रही है, रिपल्स कर रही है। तो ये देखिए Q2 के कारण किस पर लग रही है, Q1 पे लग रही है, तो इसका हम नाम दे देंगे, किस पर लग रही है, 1, किसके कारण, ड्यू टू 2, ठीक। फिर से देख लीजिए इसको, ये आपका क्या है, Q1 है, Q1 पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, Q2 के कारण लग रहा है। तो हम लिख देते हैं क्या, F1 मतलब पहले पे लग रहा है, किसके कारण, ड्यू टू सेकेंड चार्ज। तो यहाँ पे हम लिख दिए F12 मतलब 1 पे लग रहा है, 2 के कारण लग रहा है, ठीक, ड्यू टू 2 चार्ज। तो ये कंप्लीट हो गया आपका। अब हम देख लेते हैं, ये देखिए Q3 है, तो Q3 के कारण भी इस पर क्या लगेगा, कोई बल लगेगा, तो वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, मान के चलते हैं, ठीक, ऐसे है आपका ये। अब यहाँ पे किस पर लग रहा है, Q1 पे लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, Q3 के कारण लग रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, किस पर लग रहा है, 1 पे, इसलिए F1 लिख दिया, किसके कारण लग रहा है, 3, ये तो क्या हो जाएगा, F13, क्लियर। अब फिर से देखेंगे कौन बचा, 4, तो 4 के कारण भी इस पर लगेगा, खाली थोड़ी नहीं बैठेगा। फिर क्या होगा, इसके कारण लगेगा, देखिए जरा, ये ऐसे मान लेते हैं, ठीक, यहाँ पे लगा F। अब इसका नाम सोच के बताइए क्या होगा, किस पर लग रहा है, Q1 पे लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, F1, और 4 के कारण लग रहा है तो क्या हो जाएगा, F14, क्लियर हो गया, ठीक। इसमें कोई दिक्कत
फिर से एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे Q1, Q2, Q3, Q4 था चार्ज, ठीक। अब इसके कारण इस पर लगा कौन सा बल लगा, F12, ठीक। और इसके कारण फिर इस पर लगा क्या, F13, फिर इसके कारण इस पर लगा क्या, F14। ये जो 4 लग गया है, ये सब सारा चीज़ जो है वो हो चुका है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कितना लगा, इतना क्लियर हो गया होगा। इधर देखते हैं, तो पहला हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला है आपका क्या कि वेक्टर F12 इक्वल टू कितना है, मतलब वेक्टर ये वाला है ना, इसको आप वेक्टर भी लगा सकते हो क्योंकि डायरेक्शन है सारे में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये हो गया। अब देखिए ये इस पर कितना बल लग रहा है उसको हम निकाल रहे हैं। तो क्या होता है, आपने पढ़ा है, कूलाम का नियम है, क्या नियम है, F बराबर, ध्यान दीजिएगा, यही लिख लेते हैं, कहाँ से, F बराबर होता है K, ठीक, जो कांस्टेंट था, अरे वही K की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0, वही वाला K। तो F इक्वल टू K और Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यही तो था कूलाम का नियम, है ना। अब इसी को देखते हुए हम इस पर रखते हैं, तो क्या हो जाएगा वो देखना, F, ध्यान से देखिए कौन सा वाला, ये वाला, तो आपका हो जाएगा F12 इक्वल टू कितना होगा, ये हो गया आपका K, ठीक। F12 इक्वल टू K, Q1 मतलब क्या, पहला, तो पहला कहाँ है, यहाँ पे है Q1, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका Q1 और ये हो गया Q2 देखिए कौन है, Q1, ये Q2, ये वाला हम देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा Q1 और ये हो गया Q2। तो Q1 Q2 के पान R स्क्वायर, ठीक। तो R स्क्वायर कैसे होगा, इसको हम देख लेते हैं, ठीक। क्या होगा, Q1 Q2, अब बीच की दूरी का स्क्वायर है ना, R स्क्वायर, R इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ कैसे होगा। देखिए Q1 Q2, ठीक, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये हो गया आपका Q1 और ये हो गया आपका Q2। Q1 Q2 के बीच की जो दूरी है ना, उसको कैसे हम मानेंगे, R मान लेते हैं, है ना, R कहाँ से, 2 से 1 की तरफ, फिर से ध्यान दीजिए, R तो है ही, बट 2 से कहाँ जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 1 वेक्टर, है ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, इसके बीच की दूरी R2 1। ऐसे ही इसका देखते हैं कितना हो जाएगा, फिर से देखते रहिएगा, यह है Q3 और यह है Q1, तो 3 से कहाँ जा रहा है, 1 की तरफ, तो इसका जो डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वो कितना हो जाएगा, R31, ठीक, वेक्टर लगा सकते हो आप, दिक्कत नहीं है। 4 से 1 की तरफ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा R41 वेक्टर, ठीक। अब आपको क्या है, डिस्टेंस भी पता चल गया, तो आप लिख सकते हो इसकी जगह पे ये वाला कौन सा है, ये पहला है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा R21 का स्क्वायर और इनटू में आप वेक्टर लगा सकते हो, जो डायरेक्शन होता है 21 है, यूनिट वेक्टर जिसे बोलते हैं, एकांक वेक्टर, इसको आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो ये हो गया आपका क्लियर, ये तो हो गया आपका F12 का, ठीक। अब इसके कारण, किसके, Q3 के कारण कितना लग रहा है, तो ड्यू टू Q3, तो क्या हो जाएगा, F क्या है 13 इज इक्वल टू, इस पर कितना बल लग रहा है, वही चीज के Q1 Q2 की जगह पे देखिए क्या है, Q1 की जगह पे तो Q1 ही है और Q2 की जगह पे कितना रखना है, Q3, यहाँ पे नाम बदल गया है, अपान में फिर से वही चीज़, ये देखिए बीच की दूरी कितना है, ये है आपका R वेक्टर ना लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो हो जाएगा आपका R31 का स्क्वायर और इनटू में है यूनिट वेक्टर, इसका हो जाएगा ये, ठीक, 31। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसी तरीके से सिमिलरली क्या हो जाएगा, F कहाँ गया, हाँ 14, F14 वाला क्या हो जाएगा, फिर से देखिए वही चीज़, फिर से Q1 Q2, तो Q1 की जगह पे Q1 की जगह पे Q1 है और ये हो गया आपका Q4, तो हो जाएगा Q1 Q4 अपान बीच की दूरी कितना है R41, तो कितना हो जाएगा
R41 का स्क्वायर और इंटू इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा R41, ये यूनिट वेक्टर है, हो गया कंप्लीट। नाउ आपका हो गया है। अब इन जो भी वेक्टर है ये सारे के सारे जो वेक्टर हैं इनको हमको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ेंगे कैसे, वेक्टर मेथड से। आपने 11th में पढ़ा होगा एक वेक्टर मेथड, मतलब वेक्टरों को कैसे जोड़ते हैं वो, ठीक, जिसे हम कहते हैं पैरेललो मेथड भी बोलते हैं इसको। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इतना कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेट, अगर हम बात करें इसका नेट का, तो इसका नेट जो फोर्स हो जाएगा, ठीक, वेक्टर F इक्वल टू वो कितना हो जाएगा, तो सारे जितने भी वेक्टर हैं उसको जोड़ देंगे सारे बल को, तो हो जाएगा कौन कौन सा, यहाँ पे वेक्टर लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, F12 प्लस वेक्टर और कौन सा है, ये है आपका 13 प्लस F14, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। अब अगर n हो, मतलब अभी तो सिर्फ 1 2 3 4 4 ही था, अगर ऐसे और सारे हों, ठीक, तो क्या हो, अगर फॉर n, ठीक, मतलब अगर इसी टाइप का अगर बहुत सारे n हो तो क्या होगा, तो आपका हो जाएगा फिर से वही नेट F इक्वल टू कितना, वही चीज 1 2 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14 प्लस डॉट 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 कितना, वेक्टर F1n, ठीक। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। तो ऐसे ही अगर बहुत सारे वेक्टर हैं, मल्टीपल वेक्टर हैं, तो उसको कैसे ऐड करते हैं हम सीख चुके हैं, ठीक। एक छोटा सा और टॉपिक है, उसको भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि एक कंडक्टर है, ठीक, चालक, और इस पे क्यों आवेश है। एक कंडक्टर चालक है और उस पर कितना आवेश है, क्यों है। और एक और मतलब कि कंडक्टर है लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं है, मतलब इसका जो चार्ज है, ठीक, वो कितना है, 0 है। अब हमने क्या कर दिया, इन दोनों को टच करा दिया। ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को क्या करा दिया, टच करा दिया। तो क्या हो जाएगा, अगर हम टच कराएंगे तो इस पर Q था, तो क्या होता है, आधा इसमें चला जाएगा इसका चार्ज और आधा इसमें, यही तो होता है। तो जो मतलब कि चार्ज होता है वो क्या होता है, उसके सरफेस पे फैला रहता है। अगर आप किसी से टच कराएंगे तो वो दोनों बराबर हो जाते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे बचेगा आपका इसका Q का आधा कितना होता है, Q/2, और इसमें क्या हो जाएगा, Q/2, ठीक। ये मान लीजिए कि A है और ये क्या है आपका B, तो A भी ये हो गया और ये है आपका B। अब हम क्या करते हैं कि इसको साइड कर दिए, ध्यान दीजिए, ये है आपका A, इस पर अब कितना चार्ज है, Q/2, इसको हटा दिए। अब एक और हम लगा दिए, ध्यान दीजिएगा, एक अलग से को ज्वाइंट कर दिए जो C है, और इस पर भी Q इक्वल टू कितना है, अभी 0 है। फिर क्या हो जाएगा, फिर से अगेन वही होगा, ये है आपका A और ये है आपका C। तो फिर से इसमें क्या हो जाएगा, Q/, क्या, अब इसमें हो जाएगा 4 और इसमें भी हो जाएगा आपका Q/4, मतलब इसका फिर से आधा इसमें चला गया और फिर से आधा इसमें। तो जो आवेश है वो क्या करता है, अगर आप उसको टच कराएंगे, एक और चालक उसमें है, तो आवेश जो है वो उसका आपका उसमें चला जाएगा, मतलब पहला का दूसरे में चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, इस तरीके से। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आवेश है और एक अनावेशित है, ठीक, मतलब एक चार्ज बॉडी है, एक अनचार्ज बॉडी है, अगर उसको टच कराएंगे तो ही जा रहा है, नहीं। अगर हम कहते हैं, फिर से देखिए, एक ये बॉडी है आपका A, इस पर है आपका Q1 चार्ज, ध्यान से देखिएगा, इस पर कितना है, Q1 चार्ज, और एक और बॉडी है वो है आपका B, और इस पे है Q2 चार्ज, ठीक। अब ये क्या होगा कि हम इसको टच करा दिए तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा, ठीक, ये Q1 है और ये Q2, तो क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा। आधा कैसे होगा, Q1 प्लस Q2/2, ये।
तो इस पर हो जाएगा आपका Q1 प्लस Q2/2, इतना इस पर हो जाएगा, और वही सेम चीज़ Q1 प्लस Q2/2 इतना इस पर। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और आप देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, पूछते रहिए। थैंक यू।